अरे वो कॉन्ग्रेचुलेशन सॉन्ग तो बजाइए। और एवरीवन प्लीज a thunderous applause. Each one of us is a bag full of stories, as Amit said, and we all have to ignite that spark within for our stories to come alive. And may all of us spread the radiance, spread the light, and share the spark with everyone else. Picture abhi baki hai, please don't go. What started as a journey as a college student is still continuing. There is excitement every day because there is so much to learn from the people who are living in the villages, living by themselves through a lot of resource that they generate through themselves. And that is where the spirit in us, the fire in us needs to be alive. When you have less resources, your fire needs to be even stronger. And that is something one really needs to learn from the people in the fringes. आप देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। 10 पाक विदिन, हकीकत से निकली कहानियों ने बांधी उम्मीद की नई लौ। डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी ने किया लोकार्पण। मुंबई बांद्रा स्थित टाइटल वेव्स बुक स्टोर में कल 10 पाक विदिन नामक प्रेरणादायक पुस्तक का भव्य लोकार्पण हुआ। इस आयोजन के मुख्य अतिथि थे देश के जाने माने उद्योगपति और हीरानंदानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी। इस पुस्तक की खासियत है कि इसमें 30 ऐसे असाधारण व्यक्तियों की वास्तविक जीवन की कहानियां संकलित की गई हैं, जिन्होंने अपने संघर्ष, साहस और सेवा से समाज में कुछ अलग कर दिखाया है। ये सभी कहानियां अपने आप में मिसाल हैं और पाठकों को न सिर्फ सोचने पर मजबूर करती हैं, बल्कि जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी प्रेरित करती हैं। इस पुस्तक में जिन व्यक्तियों की कहानी शामिल है, उनमें से एक नाम है प्रोफेसर सी इंदिरा दास गुप्ता का, जो एक जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षिका और पीपल्स इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग की संस्थापक है। उन्होंने झारखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में आनंदालय स्कूल के माध्यम से शिक्षा की ज्योति फैलाई और पर्यावरण, जल संरक्षण और सतत विकास पर वर्षों से काम कर रही हैं। उनकी कहानी सीड्स ऑफ चेंज में बताया गया है कि कैसे उन्होंने एक गर्मी में गांव में फैली डायरिया और डिसेंट्री की समस्या को समझा, कुओं को साफ करने का अभियान चलाया और पर्यावरण सुधार व सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से गांव में स्वास्थ्य और समृद्धि लाई। वही इस किताब में एक और उल्लेखनीय शख्सियत हैं जेसन जोस, जो स्पोर्ट्स मेंटरिंग इन्फ्यूजन के संस्थापक और प्रमुख कोच हैं। जेसन देश के सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों जैसे रेड लाइट एरिया, झुग्गी झोपड़ी, जुवेनाइल होम्स और ट्रांसजेंडर समुदाय के बच्चों और युवाओं के साथ काम करते हैं। उनका उद्देश्य है खेल के माध्यम से अनुशासन, सहानुभूति और आत्मसम्मान जैसे गुणों को बच्चों में विकसित करना है। वह जेंडर बेस्ड वायलेंस पर खास सेशंस आयोजित करते हैं, जिससे लड़कों को शुरू से ही महिलाओं को बराबरी और सम्मान देने की शिक्षा मिल सके। उनका मानना है कि खेल के जरिए समाज में अपराध को कम किया जा सकता है। इस किताब में ऐसे ही एक शख्सियत हैं चीनू क्वात्रा, जो खुशिया फाउंडेशन के संस्थापक हैं। उनकी कहानी भी इस पुस्तक में शामिल है, जिनकी मां रमा क्वात्रा भी कार्यक्रम में उपस्थित रही। साथ ही डॉक्टर सुधा सुब्रमण्यम समेत अन्य प्रेरक व्यक्तित्व इस अवसर पर मौजूद थे। कार्यक्रम में डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी ने इस पुस्तक की सराहना करते हुए कहा कि यह किताब सिर्फ कहानियों का संकलन नहीं है, बल्कि यह उन चिंगारियों की बात करती है जो भीतर जल रही होती है और समाज को रोशन करती है। ऐसे वास्तविक जीवन की कहानियां ही लोगों को सच्चे अर्थों में प्रेरित करती हैं। 10 पाक विदिन न केवल एक किताब है, बल्कि यह संघर्षों से जूझते 30 रियल लाइफ हीरोज की प्रेरक यात्रा है, जो आज के दौर में युवाओं और समाज को बेहतर बनाने का संदेश देती है। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार ब्रिजेश सिंह की रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। इस वक्त मैं आप पहुंचा हूं बांद्रा के वेस्ट में। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर काफ़ी लोगों का आगमन हुआ है। हम मौजूद है टाइटल वेस्ट में। यहाँ पर आज स्पार्क बुक का यहाँ पर लॉन्च रखा गया है।
तो आइए हम ले चलते हैं आपको कार्यक्रम की ओर। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे हमारे मेट्रो चैनल जस्टिस 24 न्यूज़ के माध्यम से किसने क्या कुछ कहा। आइए हम ले चलते हैं आपको कार्यक्रम की ओर। What started as a journey as a college student is still continuing. There is excitement every day because there is so much to learn from the people who are living in the villages, living by themselves through a lot of resource that they generate through themselves. And that is where the spirit in us, the fire in us needs to be alive. When you have less resources, your fire needs to be even stronger. And that is something one really needs to learn from the people in the fringes. जो निरंजन हीरानंदानी जी जो चीफ गेस्ट में अतिथि के रूप में यहाँ पर आए हैं, जो इनके हाथों से बुक लॉन्चिंग का कार्य हुआ है। सर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जैसे कि नमस्कार सर, आज जैसे कि स्पार्क बुक का लॉन्च किए हैं आपके हाथों से, हमारे देखने वाले दर्शकों को क्या संदेशा देना चाहेंगे सर? हम दिखाना चाहते थे ये बुक के द्वारा कि छोटे लोग भी बड़े काम कर सकते हैं, दिल का काम कर सकते हैं, जहां हजारों लोगों को फायदा हो सकता है। लोग ऐसे सोचते हैं कि हम अमीर बन जाए फिर हम कुछ काम कर सके, ऐसे बात नहीं है। हर एक के पास एक स्पार्क होता है, एक चिंगारी होती है, जहां हम कुछ इसके अंदर हम कर पाते हैं। छोटे काम करना सीख लो, एक दिन आप बड़े काम भी कर लेंगे। तो इसलिए ये बुक का बहुत महत्व है कि 30 अलग अलग कहानी लिखी गई है, लेकिन हमारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, छोटे लोग हैं, लेकिन हर एक का एक दिल का दिमाग का काम हुआ है जो हर एक को पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है। तो इसलिए मैं आया आज की तारीख में इसको उद्घाटन करने के लिए। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आई लव कि इतने सारे लोग साथ में आके इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, सब एक कम्युनिटी बना के। आई थिंक हम सबको ये बहुत इंस्पायरिंग है कि हम सब अपने उसमें रहकर, दायरे में रहकर कुछ ना कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, और हम सबको कोशिश करते रहनी चाहिए। थैंक यू। आज जो यहाँ पर बुक लॉन्चिंग का जो यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, क्या संदेशा देना चाहेंगे? बहुत ही खुश हैं यहाँ पे आके। हम लोग बिल्कुल झारखंड में ट्राइबल लोगों के बीच में काफ़ी सारा काम करते हैं, तो इस तरीके से हम लोग एजुकेशन के बारे में काम करते हैं और लोगों को ताकि पानी ठीक से मिले उसके बारे में काम करते हैं। तो इस छोटा सा किताब जो है, जहाँ 30 इस तरीके का अलग अलग लोग जो बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं अपने अपने विषय में, उनको एक साथ एक किताब में जोड़ा गया है। इससे हमें आके यहाँ बहुत ही खुशी हुई है। हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम है प्रोफेसर इंदिरा दास गुप्ता। मैं आर्किटेक्ट हूँ और अर्बन प्लानर हूँ, लेकिन 20 से ज़्यादा साल हम बिल्कुल गांव में लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, अलग अलग। यही हमारा परिचय। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? हमारे दर्शकों को क्या संदेशा देना चाहेंगे? देख रहा हूँ मैं काफी लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ है। जी, हमारा जो हम लोगों की जो जर्नीज है इस कार्यक्रम में बताया गया है कि चेंज मेकर्स क्या क्या काम करते हैं समाज में, और यहाँ पे 30 कहानियाँ जो लिखे वो ऑथर्स है यहाँ पे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पहुँच के कि हमको इतना इनकरेजमेंट मिला, प्रोत्साहित हुए हम कि हमारा जो जर्नी है या जो हमने कार्य किया है उसको और लोगों को बता के हम चाहते हैं कि और भी
बढ़ावा मिले लोगों को, जो मार्जिनलाइज सोसाइटी है, जो आर्टिजन्स है, जिनके पास कुछ है नहीं, उनको भी कुछ होप मिले, उनको भी कुछ आशा मिले और आगे जाके उन्नति बढ़े इन माध्यमों से। में आज जिस तरह का यहाँ पर बुक का लॉन्चिंग रखा गया, बहुत ही जोरदार, एकदम धमाकेदार, यहाँ पर काफी लोगों का आगमन हुआ। स्पार्क बुक का जो लॉन्चिंग की है, क्या देखने वाले हमारे दर्शकों को क्या संदेशा देना चाहेंगे? पहला अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं रोशनी शनाज और मेरी भी कहानी इन 30 कहानियों में से एक है, इन द बुक द स्पार्क विद इन। और हम 30 लोग जो इस बुक से जुड़े हुए बंधे हुए हैं, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना किया है, मुश्किलों से आगे बढ़े हैं और मुश्किलों से सीख ली है और उसको हम विक्टिमहुड में उसको मरने नहीं दिया है। हमने उस चीज़ को हमारी ढाल बनाई है, हमारे टूल बनाए हैं एंड हाउ वी हैव मूव्ड इनटू द वर्ल्ड के हम सबको दिखाते हैं। बहुत टाइम ये होता है कि सब लोग बोलते हैं अरे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो एक ही हूँ, मैं तो ऑफिस जाती हूँ, मैं तो ये नहीं कर सकती। पर एक्चुअली हर एक के जिंदगी में वो स्पार्क है, हमारी चेतना में वो स्पार्क है जो हम जागृत कर सकते हैं खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। तो ये किताब जो है वो एक मिसाल है कि एक आम आदमी, नॉट द पार्टी, एक इंडिविजुअल जो है वो एक स्पार्क इग्नाइट कर सकता है और वो स्पार्क भड़क के फ्लेम और फायर में तब्दील हो सकती है। ये टॉर्च क्या जलाने का सिस्टम था? मैं देखा काफी सबने टॉर्च जलाया था, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? तो वो तो मैंने एक गाना है वी आर द वर्ल्ड, बहुत फेमस पुराना गाना है और वो फंड रेजर के लिए बनाया गया था तभी, और यूटोपिया के लिए उस ज़माने में। और वो वी आर द वर्ल्ड मतलब हम सब एक ही दुनिया है, हम एक चेतना है और हम सब जुड़े हुए हैं एक तार से जो इनविजिबल है, जो परखा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है और जिया जा सकता है। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो ये जो टॉर्च जलाने का जो महत्व था वो है कि हमारे अंदर की जो लाइट है, हमारे अंदर की जो चेतना है, स्पार्क है, उसको हमें हर रोज धक्का मार, जैसे आप गैस में विलेजेस में फूंक मार मार के गैस चूल्हा जलाते हैं, वैसे ही हमको जिंदगी में अच्छाई की फूंक डाल डाल के उस चेतना को, उस स्पार्क को हमारी जिंदगी में जागृत करना है। मैं कैरॉन शाइवा है, मैनेजिंग फाउंडर ऑफ राइज इन्फिनिटी फाउंडेशन, हमारा संस्था जो है। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो हर एक ये 30 जो ऑथर्स है जिन्होंने ये बुक बनाया है, हर एक का एक स्टोरी है जो लोगों को इंस्पायर करता है और ये हमको मतलब बताते हैं कि हम हर एक में ऐसा कुछ है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन शायद कभी कभी हम ये भूल जाते हैं हमारा हर रोज के भाग दौड़ में कि हम क्या, ये क्यों है यहाँ पे। तो ये पर्पस ऑफ लाइफ जो हम कहते हैं उसको ढूंढ लेके और उसको कुछ लेके कुछ करना, शायद इसी सबसे बड़ी सीख ये आज हमें मिलती है ये सारे स्टोरीज। ये राइटर कौन है बुक के और कितना दिन लगा लिखने में ये बुक लिखने? ये तो हम अभी ऑलमोस्ट 1 साल से बातें चल रही है क्योंकि बहुत सारे स्टोरीज थे, हमें चूज करना था और ऑब्वियसली सबसे इंस्पिरेशनल चाहिए था, वो तो एक है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये होता है कि डिसिप्लिन भी चाहिए रहता है लिखने के लिए, क्योंकि हम ऐसे हैं जो हम लोग को काम करने में लगे रहते हैं, लिखते बहुत कम है। तो वो टाइम निकालना और लिखना, तो उसके लिए टाइम लगेगा। बट आई थिंक स्टोरीज मस्ट बी टोल्ड, हमें सही में स्टोरीज, ऐसे स्टोरीज और भी बताना चाहिए, लोगों के पास पहुँचाना चाहिए, क्योंकि इससे हमसे एक तो इंस्पिरेशन मिलता ही है लेकिन खुद हमें दिखता है कि अभी भी इंसानियत है। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम गीता मुछाला है। क्या कहना चाहेंगे आज जो स्पार्क बुक का लॉन्चिंग हुआ है? मैं कहना चाहूंगी कि गिव लाइट टू लाइफ, एवरी लाइफ इज प्रेशियस, हर लाइफ की रिस्पेक्ट करो और हमारे रिसोर्सेज हमारे नहीं है, सबके साथ शेयर करो। अंडर प्रिविलेज को हेल्प करना हमारा कर्तव्य है एंड इंटीग्रिटी इज शुड बी मोड ऑफ लाइफ इन टुडे स्लिपरी वर्ल्ड। डोंट रन आफ्टर द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बट ट्राई टू हेल्प योर नीडी फेलो वंस। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जैसन जोस है। आपके हाथ में जो बुक है आज, इसी का आज बुक लॉन्चिंग है? बरोबर।
हमारे कैमरामैन दिखाने का प्रयास करो जरा बुक पे। देखिए आज स्पार्क बुक का यहाँ पर लॉन्चिंग हुआ है, हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए हम इनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। सर जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए और क्या कहना चाहेंगे, बुक में क्या क्या है? मेरा नाम जैसन जोस है। मैं एक स्पोर्ट्स का एनजीओ चलाता हूँ जहाँ पर हम स्वभाव बदलते हैं स्पोर्ट्स के द्वारा, और हम मेनली बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट से काम करते हैं, जैसे कि रेड लाइट एरियाज हो, चिल्ड्रंस प्रिजन हो, और जुवेनाइल होम्स हो, चिल्ड्रंस ये हो, ऑल ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, ऐसे सब स्ट्रीट स्लम्स, ये सब चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में हम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्राइम रेट्स कम करने का हमारा उद्देश्य है, और जेंडर बेस्ड वायलेंस है, जो स्त्रियों के अगेंस्ट जो अत्याचार होता है वो कैसे हम कम कर सकते हैं बहुत यंग एज में, बच्चों के इसमें, तो वो हम ट्राई करते हैं। और ये जो स्पार्क जो है, स्पार्क विद इन, हमारा स्टोरी यहाँ पर पूरा कैप्चर हो चुके हैं, अलॉन्ग विद जो 29 लोग और लोग हैं उनके साथ इसमें कैप्चर हो गए बहुत, जैसे कि ये है इनका स्टोरी। तो बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा जो स्टोरी है जो इतना इसमें कैप्चर हो चुके। मैं एक चीज़ जो कहना चाहता हूँ दुनिया को, ये कि हम सभी लोग अलग है, और हम सब अलग है, इसलिए हमको ऊपर वाले ने, परमेश्वर ने, खुदा ने हमको बनाया गया है अलग तरीके से। तो वो जानो कि क्या उद्देश्य से हमको बनाया गया है, और वो उद्देश्य को पूरा करो पूरे जीवन में, उसको पूछ कर। थैंक यू। ने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया को रखा है, तो आज के लिए बस इतना है। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। हमारे स्वर्गीय कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मुंबई बांद्रा वेस्ट। जी, इसमें 30 ऑथर है मेरे जैसा। मेरा नाम है पर्सी घासवाला और मैं फाउंडर ट्रस्टी हूँ घासवाला विजन फाउंडेशन का। तो हम सिर्फ दृष्टि का काम करते हैं, मतलब विजन रिस्टोरेशन का काम करते हैं, सिर्फ गरीबों के लिए जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। और अभी हमारा फोकस बच्चों पे है कि बच्चों को अंधे होने से बचाना, तो उन पे हम फोकस करते हैं। प्लस जो बच्चे के मोतीबिंदु के केसेस है छोटे बच्चे में, तो उन पे हम फोकस करते हैं। तो जो ज़रूरतें हैं वही हम करते हैं। तो हमारे जैसे 29 मतलब ऑथर्स है जो अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, अलग अलग टॉपिक पे काम करते हैं। तो कोई विमेंस एम्पावरमेंट करता है, तो कोई बच्चों के ऊपर, तो वैसा है जी। बहुत अच्छी प्रतिक्रिया रखें। जो बेचारे जिनका देखने का प्रॉब्लम हो, कहीं ना कहीं जो आज स्पार्क जो है यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा बुक का लॉन्चिंग किया और बहुत ही अच्छा कार्य जो है करते हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी दी है। आइए हम इनसे भी जानेंगे। आज जो कहीं ना कहीं पूरा आज मंच को संभाले थे, पूरे मंच पे आज जो इन्हीं का आज पूरा दबदबा था। आज जो यहाँ पे जितने भी ऑडियंस और जितने भी सब यहाँ पर आए हुए थे, इनकी भी हम प्रतिक्रिया लेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या संदेशा देना चाहेंगे? आज जो बुक लॉन्चिंग हुआ है स्पार्क, आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? मैं एक लाइन में तो परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम रक्षिता मंगलानी है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ पहले तो, एंड फिर एक आर्टिस्ट हूँ, इसीलिए पूरी चीज़ें दिल से निकली है। एंड मैं एक मैसेज देना चाहूँगी हम सबको कि बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। तो अगर हम लोग चेंज देखना चाहते हैं तो हमें खुद चेंज बनना पड़ेगा, एंड देन वी आर गोइंग टू मेक द डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ पीपल, जो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए स्पार्कलिंग और स्पार्क अपना हर जगह बिखरते रहना चाहिए, एंड हर एक को इंस्पायर करना चाहिए अपनी जर्नी के थ्रू, अपनी पॉजिटिविटी के थ्रू। एंड सब लोगों को लगना चाहिए कि आप एक सेफ स्पेस हो, आप एक पॉजिटिव सोल हो, और आप एक हेल्पिंग हैंड हो, एंड आप उनका डे, आप उनका दिन ब्राइटन अप करने वाले हो। तो यही मैं कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा मैं, यहाँ पर चीफ गेस्ट में कौन कौन यहाँ पर उपस्थित हुआ था, किसका आगमन हुआ था? अभी निरंजन हीरानंदानी हमारे चीफ गेस्ट थे, और गेस्ट ऑफ ऑनर कीर्ति कुल्हारी थे, जो एक्टिविस्ट भी है और फिल्मों में भी फिल्म अभिनेत्री भी है। और ये जो बुक जो है ये एक्चुअली जो फाउंडर है, मतलब जिन लोगों ने शुरुआत किया ये संस्था का, तो इनकी ये पूरी जर्नी है।
तो लोगों को जर्नी नहीं पता रहता है कि ये शुरुआत कैसे हुई, ये संस्था शुरू कैसे हुई, तो उसकी ये पूरी जर्नी है, तो उसकी ये कहानी है। सर, ये संस्था का नाम क्या और अगर संस्था में जुड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? तो घासवाला विजन फाउंडेशन वो तो हमारा संस्था है, वैसे 29 दूसरी संस्थाएं हैं, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो हिसाब से आप जुड़ सकते हैं। किसी को आँख में इंटरेस्ट है, तो किसी को पर्यावरण में इंटरेस्ट है, तो किसी को विमेंस एम्पावरमेंट में, बच्चों में, जो भी है, एजुकेशन में, तो शिक्षा में, तो वो हिसाब से वो जुड़ सकते हैं। और पूरी जानकारी दी है बुक में कनेक्ट होने के लिए, मतलब ईमेल दिया है, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं। As well, so please give a thunderous round of applause for Miss Kirti Gulati. Thank you so much, ma'am, for gracing our evening today. Now, I would like to request you, please speak up words to our audience today. Thank you. Thank you. Thank you. Good evening everyone. ये green signal, I don't know what it is, but I am wearing green today because it happens to be Wednesday और बुधवार को का रंग हरा होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस दिन का रंग पहन लूँ. So I'm so glad कि I seem to be आप सबके बीच में मैं घुल मिल गई हूँ इस रंग में. But सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया. Chinu, thank you so much for reaching out to me and हमारा एसोसिएशन कुछ साल पुराना है, 8 साल पुराना है, और I have only seen you just grow and diversify and keep what you believe at your core very very close to you and just work harder and harder. I've seen you go through your I think what we hold on to is hope, and as I think Rishabh mentioned this and a lot of you mentioned it, the one thread that sort of holds us together, I think, is the idea of kindness, right? हम आप सबकी तरह NGOs तो नहीं चला सकते, लेकिन एक्टिविज्म कर सकते हैं, राइट? हम सबका एक्टिविज्म थैंक यू हम सबका एक्टिविज्म करने का तरीका अलग है. आई ट्रूली बिलीव कि मैं जिस तरह का काम करती हूँ इंडस्ट्री में, that's my way of activism, that's my way of telling stories, representing people and communities and putting stories out that I feel need to be told. उसके अलावा I think, as I said, हम सब and I think I would love to share the stories of all this to all the students of all our colleges and schools and make them realize what is the mistake that we have to do and keep on saying this and the other ones. Also the fact that you need to read these stories also with clip 2-3 years ago, and I'm still not able to understand it. There's nothing to understand in it. It's beyond whatever it is. Can I tell you a joke? Alright, let me tell you a joke. Since it's connected with Ulhasnagar and that girl will be happy also. For the evening, who out of his very, very extremely busy schedule has yet, through all the rains and storms, made it to be with us. Dr. Niranjan Hiranandani ji, let me honor you with a little introduction. Dr. Niranjan Hiranandani is a first-generation entrepreneur whose journey from a chartered accountant to one of India's most respected business icons is defined not just by his success in the real estate, but by the lives he has touched. And the dramatic, she paused and then, and so things like that, I think you should read the chapter. It's called Kindness Across Divides. And it has 15 what I call I fundas. So there are 15 stories about her and me. Thank you for asking that. Next up is Shivani. So question to you, Shivani, what is the best way to connect? So if you really want to connect with living heritage, living crafts, then you have to connect with the custodian of the crafts, and none better than the artisans of India. If you really want to know who